राजा ने पूछा, मुझे क्या पता, चाहे बेटा जवाब दे या पिता जवाब दे, मुझे तो जवाब से मतलब है। पूछा, बताओ भगवान है कि नहीं? क्या पूछा? भगवान है कि नहीं? जवाब दो ना। उस छोटे से बच्चे ने कहा, देखो राजा साहब, बड़ी तेज भूख लगी है, पहले एक कटोरे में दूध मंगवाई। राजा ने हुक्म दिया, एक कटोरे में बढ़िया दूध लाया गया। उस जब बेटे के हाथ में दिया, वो लड़का उस कटोरे के दूध में बराबर उंगली घुमा रहा है। जब 2-4-10 मिनट हो गया, उस राजा ने पूछा, क्यों, दूध में कुछ गिर गया क्या जो तुम देख रहे हो? बोले, ना, गिरा नहीं है। तो क्या देख रहे हो? मैं तो इस दूध में उस घी को देख रहा हूं। मेरी माँ एक दिन कह रही थी कि घी तो दूध में होता है। मैं 10 मिनट से इस दूध के कटोरे में देख रहा हूं, पर वो घी दिखाई नहीं दे रहा है। उस राजा ने जवाब दिया, अरे क्या मूर्ख बालक है, हाँ, कैसी बातें करते हो? ये बात सही है कि दूध में घी है, पर लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसे जमाना पड़ेगा। जब ये दही बन जाएगा, फिर उसे भिगोना पड़ेगा। जब भिगोगे तो इसमें से मक्खन निकलेगा। उस मक्खन को हम चूल्हे पर तपाएंगे, गर्म करेंगे, तब कहीं जाकर के इसमें से घी निकलेगा। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। उस बच्चे ने जवाब दिया, बोले, राजा जी, बोले, क्या? बोले, जैसे इस दूध में घी है ना, वैसे ही इस संसार में परमपिता परमात्मा भगवान है। बोले, मैं कैसे मानूं? मैं नहीं मानता। बोले, अच्छा। बोले, तो एक बात बता दीजिए, ये पृथ्वी है? बोले, बिल्कुल है। आकाश है? बिल्कुल है। बोले, पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़े आकाश मंडल में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, वो बहुत बड़े हैं। राजा साहब, इतना बता दीजिए, इस पृथ्वी को आपने बनाया कि हमने बनाया? तुम बनाए हो कि हम? वो राजा बोला, ना तो तुम बनाए हो ना हम बनाए हैं। उस बच्चे ने कहा कि बस इनको बनाने वाला वही भगवान। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। मान लिया भगवान है, भगवान रहता कहाँ है? पूछा, क्या भगवान रहता कहाँ है? तो उस बालक ने जवाब दिया, बोले, साहब, राजा महाराज, जो तुमने प्रश्न मुझसे पूछा है ना, एक दिन यही प्रश्न परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम ने, जब भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने यही प्रश्न भरद्वाज मुनि से पूछा था कि महाराज, मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए कोई जगह बताइए। महाराज ने पूछा, तो भरद्वाज मुनि ने जवाब दिया कि वो भगवान कहाँ रहता है? बोले, बिल्कुल। बोले, कहाँ रहता है? बोले, जिनके कपट दंभ नहीं मार, जिनके कपट जवाब दिया, परमात्मा रहते कहाँ है? जिनके कपट दंभ नहीं
माया जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छल कपट नहीं रहता, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। उस महाराज ने पूछा बताओ वो भगवान कर क्या सकता है? पूछा क्या? वो भगवान कर क्या सकता है? उस छोटे से बच्चे ने पूछा साहब महाराज केवल इतना बता दीजिए। बोले क्या? बोले पूछने वाला बड़ा होता है कि बताने वाला बड़ा होता है? क्या पूछा? हमका ये बताओ पूछना वाला बड़ा होता है कि बताने वाला? उस राजा ने कहा बोले पूछने वाला छोटा होता है और बताने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बताने वाला गुरु होता है और पूछने वाला शिष्य होता है, चेला होता है। उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया अच्छा तो बताओ यहाँ गुरु कौन है और चेला कौन है? उस राजा ने जवाब दिया आप बता रहे हो तो आप गुरु हो और मैं पूछ रहा हूं तो मैं शिष्य हूं। उस बच्चे ने जवाब दिया तो मैं राजा किसने बना दिया पहले ये बताओ? तुम्हें ये नहीं पता कि गुरु को हमेशा ऊपर बिठाला जाता है और शिष्य हमेशा नीचे खड़ा होता है? तुम नीचे उतरो पहले, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। वो राजा उतरा, वो छोटा सा बच्चा सिंहासन पर बैठ गया। उस राजा ने पूछा कि बताओ ना वो भगवान कर क्या सकता है? उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया महाराज भगवान ये कर सकता है कि तुम जैसे चक्रवर्ती राजा को उसने 1 मिनट के अंदर नीचे खड़ा कर दिया और मुझ जैसे अबोध बालक को उस चक्रवर्ती से सिंहासन पर बिठाने का काम कर दिया। ये भगवान कर सकता है। पहले तो ये मान लो कि भगवान है और भगवान की प्रतिबिंब मूर्ति देखनी है तो बस श्रीमद् भागवत जी को सुन लेना, एक बार गोपाल जी को देख लेना, मन में विश्वास हो जाएगा कि भगवान है, परमात्मा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 355 अध्याय है और 18,668 श्लोक है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 1-2 ऋषि नहीं, 1-2 संत नहीं, सीधे सीधे 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000